नमस्कार। इस वक्त चल रहा है अंतिम ओवर और भारतीय बल्लेबाजी इस वक्त पूरे उफान पर चल रही है। जिस तरीके से आज जब भारत पहले बल्लेबाजी के लिए उतरा, क्योंकि टॉस जीता था यहां पर श्रीलंका ने, और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने जो कहर बरपाना शुरू किया, रोहित नहीं चल पाए। लेकिन इस वक्त अंतिम ओवर चल रहा है। अब देखना यह है कि कितना टारगेट सेट कर पाती है टीम इंडिया। 350 के ऑलरेडी वो पार हो गई है। स्कोर 350 के ऑलरेडी पार पहुंच चुका है। तो लगातार जो स्कोर है वो बढ़ता चला जा रहा है। चौके छक्कों की आज हमने देखा कि बारिश देखने को मिली, भले वो विराट कोहली हो, भले हमने देखा शुभमन गिल हो, नीचे आकर के हमने देखा श्रेयस अय्यर हो, और अब इस वक्त जैसे खेल रहे हैं रविंद्र जडेजा हो। लगातार जो है हाफ सेंचुरीज आ रही हैं, लगातार चौके छक्के बरस रहे हैं मैदान पर। तो जबरदस्त गेंदबाजी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इतनी आसान नहीं थी ये जो पिच है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन उसे आसान बना दिया जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की है बल्लेबाजों ने। हालांकि विराट आज सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए, चूक गए शतक बनाने से। श्रेयस शतक बना सकते थे, चूक गए। शुभमन शतक बना सकते थे, चूक गए। यही इनिंग टोटल हो सकता था विद द 3 सेंचुरीज, लेकिन यह नहीं हुआ। तो फिलहाल ये है इस वक्त स्कोर कार्ड। हम आपको बताएंगे जो टोटल होगा, वो टोटल इस वक्त टीम इंडिया ने क्या सेट किया है। तो इस वक्त हमारे साथ मनोज जोशी जुड़ गए हैं स्टूडियो से। मनोज जी, मतलब धाकड़ बल्लेबाजी। जी हाँ, बिल्कुल धाकड़ बल्लेबाजी, इसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर विराट कोहली और शुभमन गिल ने तो मैं कहता हूँ महफिल ही लूट ली। जिस अंदाज में वो खेले, जिस तरह से एक्सेलरेट किया उन्होंने, और स्ट्राइक रेट, रोटेशन तो उनका खैर वैसे ही माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। और जिस तरह से पारी को उन्होंने सवारा जमाया, वो काबिले तारीफ था। और 191 रनों की पार्टनरशिप, वो भी ऐसे समय में जबकि रोहित शर्मा का साथ बहुत जल्दी छूट गया था। रोहित शर्मा जो कि मधुशंका की एक गेंद पर जो है इन स्विंग, पहले पिछली गेंद इन स्विंग थी जिस पर चौका लगाया, अगली गेंद को भी वो इन स्विंग समझ बैठे थे, जबकि वो कटर थी, अंदर की तरफ आई थी, और ऑफ कटर पर वो गच्चा खा गए और उस पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया। लेकिन उसके बाद से खासकर मधुशंका पर जो स्ट्रेट ड्राइव थे विराट कोहली के, वो काबिले तारीफ थे। और उन्होंने जो वी पोजीशन पर जो शॉट्स खेले हैं, मिड ऑफ मिड ऑन, वो भी बेहतरीन थे। 350 के पार आपने एक्सपेक्ट किया था उस वक्त? हालांकि क्योंकि मैं साथ में ये भी ऐड करूंगा भाई, पिच इतनी पाटा नहीं है कि आप इस तरीके से उठा के मारते। पिच मदद कर रही थी, और मधुशंका एग्जाम्पल है जिस तरीके के वो लगातार विकेट्स ले रहे और गेंदबाजी वो बहुत अच्छी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की। 5 विकेट हॉल करना इस विकेट के ऊपर, और वो भी स्विंग का इस्तेमाल ना करते हुए, और लगातार आप कटर पर कटर बॉल कर रहे हैं, और उस पर हमारे बल्लेबाज जो हैं वो गच्चा खा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो आखिरी जो 2 विकेट जो चटकाए हैं, वो भी बड़े काबिले तारीफ थे। 357। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये है 357, तो यानी 358 का टारगेट दिया है। 358 का टारगेट है मनोज जी। जी हाँ, 358 का टारगेट है, और तो इस विकेट पर बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से, जिस अंदाज में साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है आखिरी 10 ओवर में, हम उसके आसपास भी कहीं दिखाई नहीं देते। ठीक है, गेंद थोड़ा सा पहले रुक कर आ रही थी, लेकिन 40 ओवर के बाद जो है गेंद बल्ले पर भी आ रही थी। ऐसा नहीं है कि बल्ले पर यहाँ स्ट्रोक नहीं खेले जा सकते थे, स्ट्रोक खेले जा सकते थे। लेकिन अगर आप देखें, हार्दिक पांड्या की कमी बहुत महसूस हुई है भारतीय टीम को, क्योंकि हमारी टेल बहुत लंबी हो गई है। श्रेयस अय्यर जिन्होंने, ठीक है, 46वें ओवर के बाद वो जो 2 छक्के भी उन्होंने लगाए, जिससे कि स्थिति को उन्होंने काफी हद तक संवारा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो 41 से लेकर 46 ओवर तक केवल 1 छक्का और 1 चौका लगा था। जबकि आज दुनिया कहां पहुंच गई है। साउथ अफ्रीका तो 144 रन बनाता है एक आखिरी 10 ओवर में, और हम जो है अभी भी 100 के आसपास ही रन बना पाते हैं। तो मुझे लगता है अभी हमें और चिंतन करने की जरूरत है इस बारे में, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के और भी महत्वपूर्ण मैच होने हैं। आज तो यह है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे इस मुकाबले को जीतने के साथ, लेकिन जो बाद के जो मुकाबले हैं, नॉकआउट मुकाबले, वहां पर ये थोड़ी थोड़ी जो चूक है, ये बहुत आत्मघाती साबित हो सकती हैं। क्योंकि 2015 वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब हमने सारे मैच जीते थे, लेकिन एक नॉकआउट मुकाबले में हम लोग हार कर बाहर हो गए। तो यहां पर हमें थोड़ा सा बल्लेबाजी पर,
लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा, लोअर मिडल ऑर्डर की जो बल्लेबाजी है उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां एक्सेलरेट करने की बारी आती बिल्कुल है ठीक बात है। वहां स्ट्राइक आप रोटेट करके बात नहीं बन सकती। एग्जैक्टली आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अब ठीक है कि मार करके आउट हो गए कि भाई नीचे सूर्या को भी आना है, या फिर श्रेष्ठ खेल रहे हैं, श्रेष्ठ आउट होकर के चले जाते हैं कि भैया कोई बात नहीं, जो है नीचे रविंद्र जडेजा भी मौजूद है, तो आप खड़े रह सकते हैं, आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है अच्छे शॉट्स कर सकते हैं और इंडिविजुअल स्कोर भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। अनिल ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, 357 है ये स्कोर। कहीं ना कहीं जो मनोज जी कह रहे हैं, मेरे ख्याल से 400-450 तक ये होता अगर ये लास्ट के 10 ओवर तक जो है, लास्ट का 10 ओवर जिस तरीके से साउथ अफ्रीका खेल रही है, भारत वैसा खेल रही होती तो। देखिए, जिस तरह से मनोज जोशी जी बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जिस तरह से लास्ट के 10 ओवर जो है उसमें खेल रही है, उस अंदाज में भारतीय टीम नहीं खेल रही है। और आज जिस तरह से सूर्य कुमार यादव हैं, उनको टीम में क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि वो उन बल्लेबाजों में से एक है जो 40 में 60 और 30 में 50 मारने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं, लेकिन वो सस्ते में आउट हो रहे हैं, 10, 12, 20 रन करके जा रहे हैं। उनका फ़ायदा टीम को कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। श्रेयस अय्यर ने आज अच्छी पारी खेली, उन्होंने शानदार 82 रन बनाए हैं। इसके अलावा शुभमन गिल का बल्ला आज चला है, विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि शतक से दोनों चूक गए हैं, लेकिन जो नीचे के बल्लेबाज हैं मुझे लगता है कि उनको काम करना चाहिए। और ये स्कोर जो है आपने सही बताया कि 400 पार भी जा सकता था, क्योंकि इसी मैदान पर 24 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका ने खेला था, 382 रन जो है स्कोर बोर्ड पर लगाए थे और 149 रनों से जो है वो बांग्लादेश को हराया था। तो हालांकि स्कोर ठीक ठाक है। आज टीम इंडिया ने जो बल्लेबाजी की है, चाहे विराट कोहली की बात करें, चाहे शुभमन गिल की बात करें या श्रेयस अय्यर की, तो एक स्कोर जो है वो मुझे लगता है कि 350 के पार जो स्कोर पहुंचाना है वो श्रीलंका को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकता है। हो सकता है कि ड्यू फैक्टर भी हो, लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा है कि मेरी जो उम्मीद है, मुझे लगता है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को एक बड़े अंतर से हराया था, आज टीम इंडिया भी श्रीलंका को एक बड़े अंतर से हराएगी और जो पॉइंट टेबल्स हैं उस पर भी टॉप पर आएगी। शशि काला इस वक्त हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। शशि जी, इस वक्त कहाँ देख रहे हैं प्रिडिक्शन, आज का खेल आपको कैसा लगा? आज खेल बड़ा मजेदार रहा और दो पार्टनरशिप हुई है बहुत शानदार। हालांकि कई बार हम सोचते हैं कि सेंचुरी मारना इंडिविजुअल बढ़ता है, लेकिन सेंचुरी मारने से टीम का भी फायदा होता है। और आज 3 बैट्समैन हमारे सेंचुरी चूक गए, 2 तो बिल्कुल ही चूक गए और बिल्कुल मुहाने पे आके समझो कि उनका बैड लग रहा। आज उनका दिन खराब था कि सेंचुरी वैसे बहुत अच्छा था, उनकी जो टाइमिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे स्कोर किए, रन ऑन द बॉल उन्होंने खेला, लेकिन सेंचुरी पूरी ना होने का दोनों को बहुत मलाल रहा, हमारे दौर विराट कोहली को भी और गिल साहब को भी। और बाद में श्रेयस अय्यर ने बहुत शानदार अपना मौका भुनाया, और जबकि पिछले 2-3 इनिंग से वो उतना नहीं चल पा रहे थे, लेकिन आज जब टीम को जरूरत थी वो एकदम बिल्कुल बहुत कम बॉलों पे बहुत शानदार उन्होंने पारी खेली। हालांकि इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए और लंबा, अगर वो लास्ट के 2 ओवर और 1 गेंद और भी साथ रहते तो मेरे ख्याल स्कोर ये 375 के आसपास होता। लेकिन फिर भी काफी अच्छा स्कोर है इस विकेट के ऊपर, क्योंकि इस विकेट पे बहुत आसान नहीं है रन बनाना। एग्जैक्टली लेकिन जो बैट्समैन वहां सेट हो जाता है उसके लिए आसान हो सकता है, लेकिन जो नया बल्लेबाज आ रहा है उसको स्टॉक मारने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है। और स्विंग नहीं है विकेट के ऊपर, लेकिन बावजूद उसके जो बॉलर ने स्लोअर वन डाले हैं, तेजी डाली है, थोड़ा कई बार बॉल रुक के भी आया है, जिसकी वजह से हमारे कैच आउट हुए हैं दोनों तीनों बैट्समैन। बिल्कुल। तो एक ये भी कारण रहा है, उन्होंने चालाकी दिखाई, लेकिन विकेट में भी बॉलर के लिए थोड़ा बहुत है, थोड़ा सा उसका डबल पेस लग रहा है विकेट का, जो मैंने देखा है मैच। हालांकि अच्छी टीम है, अच्छा लाइनअप है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कुछ चांस श्रीलंका का? श्रीलंका का चांस, देखो मैच तो क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, वो तो अंतिम लेकिन गेंद जो तक भारतीय चलेगा। टीम है लेकिन जो भारतीय टीम है सर, इस टाइम बिल्कुल विजय रथ पे है और हमारी बॉलिंग बहुत शानदार है। पांचों बॉलर बिल्कुल विश्व स्तरीय बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डिंग पूरी उनका साथ दे रही है। बस एक जो सोचने का, जो मेरे लिहाज से, मैं शुरू से ही हार्दिक पांड्या को के लिए बहुत वो रहता हूं कि हार्दिक पांड्या और जडेजा बहुत ही अहम रोल इनका रहता है।
हार्दिक पांड्या ठीक नहीं है, तो इससे हमारी बैटिंग, जो नीचे की बैटिंग है, वो थोड़ी गड़बड़ा रही है। हमारी जो 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, इस 4 में अगर 2 तभी बल्लेबाज यही थोड़े कंसर्न ना 50-40 रन डाले। यही कंसर्न अभी मनोज जी भी दे रहे थे, क्योंकि अब तो ठीक है कि चलिए जो नीचे की जो है हमारी जो है टेल लंबी हो गई, और आज जो कन्वर्ट कर सकते थे सूर्या, वो नहीं कर पाए। कन्वर्ट कर सकते थे यहाँ पर श्रेयस अय्यर, नीचे के ओवर तक आते आते वो नहीं कर पाए। लेकिन गिवन अ डे जब आप नॉकआउट में होते हैं, यही चीज आपको कॉस्ट कर जाती है मैच, आप आउट हो जाते हैं टूर्नामेंट से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार ऐसा हो चुका भारतीय टीम के साथ। 2015 का उदाहरण बिल्कुल सही देख लीजिए आप, कि भारत विजय रथ पे था, जीतता जा रहा था, लेकिन नॉकआउट से बाहर होते टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो यहाँ पर इनको अति उत्साह से बचना होगा। उत्साह बहुत जरूरी है, अति उत्साह से बचना होगा। और थोड़ा सा टीम जो थिंकर है हमारे, उनको सोचना होगा कि थोड़ी सी ऐसी बैटिंग, मैं देख रहा हूँ नेट पे बैटिंग कर रहे हैं हमारे शमी भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो मैच में जब उतर रहे हैं तो वो तरीका नहीं लग रहा सही सर। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शमी से पहले बुमराह को देना चाहिए, क्योंकि बुमराह ने 3-4 मैचेस में बड़े आज अच्छी हालांकि इनिंग हाल खेली। आज मनोज जी मैंने देखा था, हालांकि जब पांचवा विकेट ही था उसके बाद पैड किया हुआ था बुमराह ने, वो तैयार बैठे हुए थे। हालांकि एक स्ट्रेटजी थी मनोज जी, हाँ बुमराह ने आज पैड किया हुआ था। हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी हो कि चलिए बुमराह, और बुमराह रोज जो हम देख रहे हैं कि नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं बैटिंग की, लगभग 40 से 45 मिनट मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल। थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट उनके साथ लगे रहते हैं, और तो और राहुल द्रविड़ को भी वो बुला लेते हैं, क्योंकि वो अब उनका इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा ओहदा है, कि जिस तरह से वो राहुल द्रविड़ को बोलते हैं और उनको प्रैक्टिस कराते हैं। और शुभमन गिल ने जिस तरह से जो है प्रैक्टिस कराई मोहम्मद सिराज को, तो ये बल्लेबाजी लोअर ऑर्डर की वाकई बहुत महत्व रखती है, क्योंकि जिस तरह से लोअर मिडल ऑर्डर जो है कई टीमों का बहुत स्ट्रांग है, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं हमारे लिए चिंता का विषय ना बन जाए, खासकर नॉकआउट राउंड्स में। और आज मुझे लगता है श्रीलंका ने जो थोड़ा सा होमवर्क की जो कमी दिखाई दी, जो उन्होंने मिस फील्डिंग की, जो उन्होंने कैच टपकाए, और उसके अलावा अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर पर जो जिस तरह से शॉट ऑफ गुड लेंथ या शॉट पिच डिलीवरीज बहुत कम फेंकी उन्होंने, तो मुझे लगता है कहीं उनके होमवर्क की भी कमी थी। लेकिन यहाँ शुभमन गिल जो बेशक बहुत अच्छा खेले, लेकिन इस वर्ल्ड कप में तीसरी बार वो शॉर्ट गेंद पर आउट हुए हैं। तो हम तो बात करते थे शॉर्ट गेंद पर श्रेयस अय्यर के लिए, ठीक है अपना काम वो कर गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर वो अक्सर फंस रहे हैं, एक अंदर आती हुई गेंद या शॉर्ट पिच डिलीवरी। क्योंकि तीसरी बार उनका आउट होना, अफरीदी के सामने भी वो ऐसे ही आउट हुए थे, फर्गूसन के सामने भी ऐसे ही आउट हुए, और आज जो है जिस तरह से आउट हुए वो भी शॉर्ट पे डिलीवरी ही थी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो उस पर ध्यान दें तो सेंचुरी भी मुकम्मल करेंगे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी और ज्यादा आएगा। और जिस मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, मैं आता हूं एक सेकंड, आपके पास भी आऊंगा दिनेश। जिस मिडिल ऑर्डर की इस वक्त हम बात कर रहे हैं सर, आपको लगता है कि यहाँ से क्योंकि हम नॉकआउट में जाएंगे, अब इसको कुछ हम दुरुस्त कर सकते हैं, या फिर इसी को ही हमने करना पड़ेगा? राहुल द्रविड़ को बैठना पड़ेगा, राठौर साहब को बैठना पड़ेगा, यहाँ पर श्रेयस अय्यर के साथ विराट कोहली को बैठना पड़ेगा, सूर्यकांत यादव के साथ, कि भैया अब इसको कन्वर्ट कीजिए, अब इसको बड़ा कीजिए, अब ये नहीं हो पाएगा? या आपको कोई चांस लग रहे हैं पांड्या के वापसी के? ये देखिए, हार्दिक पांड्या का बिल्कुल तय है कि वो उतरेंगे और नॉकआउट में जरूर उतरेंगे। हालांकि नॉकआउट से एक मैच पहले तक वो पूरी तरह फिट हो जाएंगे। नीदरलैंड के खिलाफ आप उनको उतारना चाहें तो उतारें, तो फिर सूर्या बाहर जाएंगे? तो सूर्या का ही बाहर होना मुझे तय लग रहा है, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या के ना होने से दो दिक्कतें भारत की झलकती हैं। एक तो लोअर ऑर्डर में हमारी बल्लेबाजी नहीं रहती, और एक छठा बॉलर नहीं रहता, और छठा बॉलर ना रहना भी चिंता का सबब साबित हो सकता है, जो अभी तक तो खैर नहीं हुआ। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से कुलदीप यादव का पहला स्पेल बहुत महंगा साबित हुआ था, और उसके बाद उनकी सूझबूझ बाद में काफी काम आई, और रोहित शर्मा ने भी उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें कहीं भयावह स्थिति पैदा ना कर दें, तो बस उसको लेकर मैं समझता हूं कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स या हमारे जितने भी हैं उनकी चिंता बहुत वाजिब है। और इस वक्त दिनेश टैली कैसी चल रही है? क्योंकि 14 हो गए हमारे सेमीफाइनल, 14 हो गए साउथ अफ्रीका, नीचे और जो है वो बहुत तगड़े कई चीज़ें चल रही हैं। अफगानिस्तान 2 जीत चुका है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के क्या चांस है या नहीं है? देखिए, पाकिस्तान के चांस इसलिए बन सकते हैं कि न्यूजीलैंड को खराब प्रदर्शन जो वो कर रहा है उसका उसे फायदा मिल रहा है। मैं तो समझता हूं कि सबसे बड़ा मैच जो है, जो अब 2 मैच बहुत बड़े हैं, एक इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, हालांकि उसमें सेमीफाइनल की स्थिति में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला जो न्यूजीलैंड से होना है वो काफी कुछ तय करेगा। ठीक है, मैं चौथी टीम कौन सी होगी।
अनिल, इफ यू वांट टू ऐड ऑन इसी में ही। बिल्कुल, देखिए सचिन, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका का अगला मैच जो है भारत के साथ हो रहा है, और मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहता हूँ। हम बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका जिस तरह का खेल दिखा रहा है, मुझे लगता है कि अगले मैच के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा साउथ अफ्रीका के साथ कि उसकी ताकत क्या है। और क्योंकि अगला मैच जो है वो एक ऐसी टीम के साथ है, जो टीम जिसमें सबसे ज़्यादा शतकवीर हैं और जिनका गेंदबाजी चाहे मध्यम क्रम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोअर ऑर्डर की बात कर रहे हैं बैटिंग की, वहाँ पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सचिन। तो अगर मैं जो सवाल किया था जैसे मैंने मनोज जी से, अगर आप पॉइंट्स के बारे में बात करें तो 14 आज जैसे हो गए इंडिया के, तो अफ्रीका के भी डन है। जाहिर सी बात है उस मैच से बहुत ज़्यादा इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेमीज़ हैं। तो इसके अलावा नीचे और क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और बाकी क्या, जिसे क्या कहते हैं, सिर्फ फुटबॉल चल रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जो है वो आगे जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो टॉप जो 4 की टीमें हैं, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और साउथ अफ्रीका हैं। तो पाकिस्तान के साथ तो मुझे लगता है कि चांस नहीं है। और न्यूजीलैंड का प्रदर्शन पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफ़ी ख़राब रहा था, लेकिन अगले मैच में ये सब नहीं होने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया अपने रंग में है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का चांस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। शशि जी, टॉप 4 आप किसे देख रहे हैं? मैं पाकिस्तान को अंदर देख रहा हूं सर, अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान कैसे? के पास जब पाकिस्तान ऊपर के मैचेस में हारा है, उसने बाउंस बैक किया है बड़े अच्छे तरीके से। आप पिछले मैच में देख लीजिए, उनकी बॉलिंग देख लीजिए, उनकी बैटिंग देख लीजिए, उनकी अप्रोच देख लीजिए। अगले मैच में दिखाएंगे आपको। न्यूजीलैंड, जब इतिहास देख लीजिए उठा करके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच में, जब भी न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ है, पाकिस्तान हमेशा हावी रहा है। इवन 1992 वर्ल्ड कप में जब न्यूजीलैंड बहुत ऊपर चल रहा था, सारे मैच जीते थे उसने, पाकिस्तान ने उनको न्यूजीलैंड में उनके घर में ही हराया और बहुत अच्छे से हराया। उस टाइम इंजमाम की पारी बहुत जबरदस्त थी और इमरान तो खुद ही एक लीडर थे, कभी भी पहले ऊपर आकर बैटिंग करते थे वो। तो मैं अब वही चीज देख रहा हूं पाकिस्तान की टीम में। तो आप वहां कमजोर मत पाकिस्तानी समझिए मीडिया में पाकिस्तान यही चीज़ की, तो वहां पर पाकिस्तानी मीडिया में इसी चीज़ को का तो कंपैरिजन हो रहा है कि इंजमाम वाली टीम नहीं है, ये वो वाली टीम नहीं है जिस तरीके से हुआ करती थी उस वक्त वाली टीम जिसने खेला था वो मैच। सर, मैं आपको बताता हूं कि जब टीम चलने लगती है ना, सब उसकी तारीफ करते हैं, और जब पीछे नीचे लग जाती है टीम तो सब उसकी बुराई करने लगते हैं। आप देखिए यही पाकिस्तान टीम, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल में पूरी टक्कर देगी। सेमीफाइनल में आने की दावेदार है ऑस्ट्रेलिया भी और पाकिस्तान भी। मनोज जी, न्यूजीलैंड को मैं नहीं देख रहा, लगातार 3 मैच हारे हैं जिस ठीक है, प्रकार ये से वो। इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आपका पाकिस्तान का ऑब्जर्वेशन मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। आपको इसमें कुछ हैरानी मनोज जी, या फिर आपको भी लग रहा है कि पाकिस्तान करेगा मेकआउट? देखो जी, इसलिए लगता हुआ ये बात सच साबित होती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कमजोरियां थी अब उसकी ताकत में बदल गई हैं। हारिस राव, जिनसे गेंदबाजी नहीं हो पा रही थी ढंग से, वो अब विकेट चटकाने वाले, बहुत 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाए पिछले मैच में। शाहिनशाह अफरीदी, जो पहले ओवर में विकेट चटकाने के माहिर माने जाते थे, वो बिल्कुल आउट ऑफ कलर दिख रहे थे। वो पिछले मैच में उन्होंने पहले ओवर में विकेट चटकाया। यानी जो कमजोरियां थी वो मतलब वसीम अकरम के बिरयानी वाले बयान को सीरियस ले गए, डाइटिंग पे चले गए, तो इस कारण से बॉलिंग ठीक हो रही है। नहीं, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग में भी काफ़ी सुधार आया है उनकी, और अब तो कुछ एक बदलाव भी उन्होंने किए हैं। अब वो जो ढर्रे से जो चल रहे थे वो लोग कि हमारे शादाब हैं, नवाज हैं, अब उन्होंने उनको भी किनारा कर दिया है। बिल्कुल जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसी को मौका दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड क्योंकि लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है, लगातार 3 मैच हारा है, अगर पाकिस्तान से भी वो मैच हार जाता है तो उसकी लगातार चौथी हार होगी। तो अब पाकिस्तान की जगह तभी बनेगी जब दूसरी टीमें, जो सेमीफाइनल की 4 टीमें, जैसे अभी अनिल ने बताया कि 4 टीमें जो हैं, ये टॉप 4 वाली जो टीमें, उनमें कोई एक टीम खराब प्रदर्शन करेगी, तभी उनकी जगह बनेगी। और वो खराब प्रदर्शन इस समय जो कर रही है वो है न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि लगातार 3 हार, और पाकिस्तान से भी यदि वो हार जाती है तो वो चौथी हार होगी और पाकिस्तान के लिए बहुत सुनहरा मौका मिलेगा। और पाकिस्तान अगर 35 ओवर में लक्ष्य पूरा कर लेता है न्यूजीलैंड के खिलाफ, या फिर पाकिस्तान जो है 85 रन से अधिक अंतर से उसे हरा देता है, तो नेट रन रेट भी पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगी। तो उस स्थिति में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा अवसर है ये, क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं, जब साउथ अफ्रीका हारा था नीदरलैंड से तो पाकिस्तान का रास्ता खुल गया था। तो यहां भी कुछ कुछ स्थितियां, दूसरी टीमों पर निर्भरता जो है वो उसके बहुत काम आ रही है और उसका अपने प्रदर्शन में भी सुधार हो रहा है।
तो ऑस्ट्रेलिया का सेफ पैसेज देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो फिर आप नंबर 3 पर रहेगी ना उस स्थिति में, क्योंकि बाहर होगी तो फिर न्यूजीलैंड बाहर होगी उस स्थिति में। तो अब एक 1 वर्सेस 4, 1 वर्सेस 4 का मतलब हुआ इंडिया अगर अपराजित क्रम भारत का बरकरार रहता है और भारत नंबर 1 पर रहता है, तो आप पूरी दुनिया जो है, या ये कहिए कि आईसीसी की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उनको एक बार इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1 वर्सेस 4 है और 2 वर्सेस 3 है। तो उस स्थिति में पाकिस्तान अगर नंबर 4 पे आएगा तो आईसीसी के रेवेन्यू में भी जो है बिल्कुल फर्श से अर्श तक का उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा, ऐसा अगर कोई उलटफेर होता है, एक उलटफेर और आपको याद होगा, कल आप मुझे मिले थे लिफ्ट के बाहर, हम दोनों जब एंटर करे थे लिफ्ट में, तो जीता ही था अफगानिस्तान और हम दोनों खुश थे कि इतनी बड़ी जीत एक बार फिर से। तो हमने कहा भैया कीनिया ना साबित हो जाए 2003 वाला, तो अभी भी है चांसेस। सचिन जी, अफगानिस्तान के साथ दिक्कत बस एक है कि उसको 3 मैच खेलने हैं और 1 मैच उसका आसान है नीदरलैंड से, बाकी उसके 2 मैच बहुत मुश्किल हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका चांसेस आगे बढ़ने के थोड़े से कम हैं पाकिस्तान की तुलना में। पाकिस्तान को क्योंकि अब इंग्लैंड से खेलना है, न्यूजीलैंड से खेलना है, और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिससे उसने इस साल सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं, 2-2 सीरीज खेली हैं इसी साल में। तो उसको ज़्यादा तजुर्बा है, ज़्यादा अनुभव है कि कैसे न्यूजीलैंड से पार पाना है। लेकिन हम न्यूजीलैंड को खारिज नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। न्यूजीलैंड का भी दावा अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति में बेहतर है, लेकिन क्योंकि उसकी मौजूदा फॉर्म जो है डाउन हो रही है, पाकिस्तान को में ज़रा सुधार देखने को मिल रहा है, तो इससे सिनेरियो बदलता हुआ नजर आ रहा है। शशि काला जी। बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं कि टीम हमारी जो अफगानिस्तान बहुत अच्छा कर रही है, नहीं, लेकिन अगर उसके पास यही है कि लेकिन 2 एक मैच तरह उसके से बहुत देखा कम जाए सर, एक तरह से देखा जाए, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक तरह से देखा जाए, इतनी यंग क्रिकेट और इतनी जूझती हुई चुनौतियों से भरी अफगानिस्तानी क्रिकेट ने एक तरीके से अपना विश्व कप तो जीत लिया ना पाकिस्तान को हरा के। बिल्कुल सर, और अच्छी अच्छी टीमों को हराया उन्होंने, तीनों मैच बहुत अच्छे जीते हैं और अच्छा भंगड़ा भी बहुत डाला। अच्छे मैच जीते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था सर, अफगानिस्तान टीम नो डाउट बहुत अच्छी है। याद हो आपको 1983 वर्ल्ड कप में जब इंडिया जीता था, तो इंडिया को भी बिल्कुल नीचे लगाया गया था कि इंडिया 1 मैच जीतेगी, 2 मैच जीतेगी। लेकिन एक बार रथ पे सवार हुई जीतने के, तो वो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वेस्ट इंडीज को लीग मैच में हराया, ऑस्ट्रेलिया को लीग मैच में हराया, इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया, जबकि इंग्लैंड बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। तो कुछ पता नहीं होता, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन मैं अफगानिस्तान को ये इसलिए नहीं देख रहा सेमीफाइनल में कि अभी जो 2 मैच हैं उसके बहुत टफ है। नीदरलैंड से आसान मैच है, लेकिन दोनों मैच टफ है। उन दोनों मैच में से एक भी हार जाएगी तो ऊपर जाने के चांस उसके नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान अब बाउंस बैक कर रही है, और जो उनकी जो क्रिटिसाइज किया गया उनके प्लेयर्स को, उनकी बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ाई गई पाकिस्तान में ही। तो जब प्लेयर के ऊपर ऐसी बात आती है तो प्लेयर सभी एकजुट हो जाते हैं। ये टीम बहुत अच्छी है, लेकिन एकजुटता की कमी थी। यही हाल है इंग्लैंड का। इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन वो 11 प्लेयर एक होके नहीं खेल रहे हैं। एग्जैक्टली यही एक कारण है, इंग्लैंड जो है लगातार 4 मैच हारा है। और अब पाकिस्तान जो है थोड़ा सा रिदम पा रही है। जब वो जाहिर सी रिदम बात पे है, आती है तो पाकिस्तान वो में तो किसी जिस को नहीं तरीके छोड़ती। का क्रिटिसिज्म होता है कि मतलब वो तो ये कहते हैं कि भैया जिस देश में हो उसी देश की नागरिकता ले लो, वापस जाओगे तो भैया ऐसे जूतों के हार पड़ेंगे। और कैसे वहां पर जो है वो पहले ही कह दिया कि बाबर का विकल्प तैयार कर लिया कि तुसी घर आए थे खूब क्या कहते हैं वो लित्तर पहन गए, तो वहां तो पूरी तैयारी पहले से हो गई थी। अब देखते हैं किस तरीके से आपने इंटरेस्टिंग जो है होप दी आज पाकिस्तानियों को, बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।